प्रातः क्लास चल रहा था 28/5/67 रविवार को 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। अभी तुम बच्चों का भक्ति मार्ग के ऊपर दिल नहीं होगा, क्योंकि जब बाप ये ज्ञान पढ़ाते हैं तो इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों को क्या पढ़ें। अरे ये 2500 वर्ष की मानवीय हिस्ट्री देखो, भक्ति करते करते दुर्गति को पा गए। भारतवासी ने दुर्गति पाई ना सबसे जास्ती। विदेशों का, विदेशियों का, विदेशी धर्मों का नाम बाला हो गया, उनकी संख्या भी बढ़ गई, भारतवासियों की संख्या कम हो गई, नाम बदनाम हो रहा है। सबसे जास्ती भ्रष्टाचार कौन से देश में चल रहा है? भारत में चल रहा है। तो देखो, इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों से दुर्गति हुई ना, तो बुद्धि में आता है तुम बच्चों के को कि इन शास्त्रों को टच क्या करें, ये बुद्ध रूपी हाथ भी इनमें क्यों डालें। हाँ, बाबा कहते हैं जाओ शिव के मंदिर में जाओ, उनको भाई समझाओ। अरे भाई, ये इसकी पूजा करते हैं तो जरूर कभी होकर गए हैं ना। लिंग मूर्ति बनाई है तो जरूर होकर गए होंगे। मूर्तियां तो उन्हीं की बनाते हैं ना जो कभी होके गए हैं। नेताओं की हों, विद्वान पंडित आचार्यों की मूर्तियां हों, बड़े बड़े राणा प्रताप, शिवाजी जैसे योद्धाओं की मूर्तियां हों, कभी होकर गए हैं तभी तो बनाते हैं ना। शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं, महाशिवरात्रि, तो जरूर तो बड़े से बड़ी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि हुई होगी, भौतिकवादी तब ही आए होंगे। तो क्या करके गए? जरूर जो भौतिकवाद है ना, पंचभूतों का वाद, जिससे ये देह तैयार होती है, देह अभिमानी बनते हैं, इस भौतिकवाद को खत्म किया होगा ना। अध्यात्मवाद की पढ़ाई होगी ना। अध्यात्म की यूनिवर्सिटी खोली होगी ना। अरे वो तो शिव बाबा भगवान है ना। तो भगवान तो स्वर्ग की स्थापना ही करेंगे ना। अंग्रेज लोग कहते हैं ना हेवनली गॉडफादर, तो जरूर हेवन की स्थापना की होगी।
तो स्थापना की होगी तो क्या स्वर्ग का मालिक नहीं बनाया होगा? स्वर्ग का मालिक बनाकर गए थे। इसको विदेशी धर्मखंडों को नहीं, स्वदेश भारत की बात है। देश कहा जाता है रहने के स्थान को, तो नेताएं लोग जड़ जमीन को भारत समझ लेते हैं। अब जड़ जमीन में थोड़े ही आवेगा भगवान। कहते भी अर्जुन के रथ में आया, तो कोई चैतन्य मनुष्य हुआ ना। नाम ही है भारत। भा माने ज्ञान की ओशनी, रथ माने लगा रहने वाला। तो भारत में जो निराकार भगवान आते हैं, जो हम उनको पूजते हैं, किसकी पूजा होती है? पवित्र की पूजा होती है ना। है क्या पवित्र गंदगी की कोई पूजा करता है? तो एवर प्योर सोल, सुप्रीम सोल आते हैं। किसी मनुष्य के शरीर रूपी रथ में मुकर्रर रूप से आते हैं। तो अभी कल पूर्व की समान पुरुषोत्तम संगम युग में फिर से आए हैं मालिक बनाने के लिए। किसको मालिक बनाने के लिए? भारत को, जड़ जमीन को नहीं। कोई चैतन्य आत्मा की बात है, ऐसी मनुष्य आत्मा की बात है जो मनुष्य सृष्टि का बीज है। सब धर्मों में गाया हुआ है, आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव। सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा है ना। पहले पहले पैदा होने को बड़ा बच्चा कहा जाता है ना। तो आदम है सृष्टि का आदि मानव। तो मालिक बनावेंगे दुनिया का। क्योंकि सामने विनाश खड़ा हुआ है पुरानी दुनिया का, पुराने धर्मों का, पुरानी मान्यताओं का, परंपराओं का, जो बड़ी दुखदाई हो गई। तो कहते हैं जिन्होंने ये दुखदाई परंपराएं बनाई, विधि विधान बनाए, ऐसी झूठी धारणाएं दिखाई धर्म की, उन धर्म पिताओं को छोड़ो। गीता में कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य। फिर सब धर्मों को छोड़ेंगे तो धर्म पिताओं को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं धर्म गुरुओं को मारो गोली, तो छोड़ने से काम चल जाएगा। फिर कहते हैं माम एकम याद करो। क्या? एक तरफ छोड़ो और दूसरी तरफ एक को याद करो। किस एक को याद करो? है आत्मा अविनाशी है,
देह विनाशी है, देह धारण करने वाले प्राणी अनेक हैं, उनमें काम करने वाली आत्माएं भी अनेक हैं। एक आत्मा के संस्कार न मिले दूसरे से तो किसको याद करें? एकम, एक आत्मा को याद करें या कोई देहधारी प्राणी को याद करें? है किसको याद करें? एक आत्मा को याद करें। अब आत्मा है, आत्मा सब ज्योति बिंदु। प्राणियों के तो रूप अनेक होते हैं, वो तो समझ में आ जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। बिंदु बिंदु आत्माएं कैसे पकड़ में आएंगी? कैसे पहचानेंगे? कौन सी आत्मा बिंदु को याद करे? साकार को याद करो। कोई भी प्राणी को, सांप को पकड़ लो, सांप साकार है, उसको याद करो। सांप साकार है निराकार है? हाथी साकार है कि निराकार है? इसको याद करें। तो बाप कहते हैं मुकर्रर रथ को भी कैसे पहचाने? यही तो मुसीबत है कि जितने भी शरीर रूपी रथ हैं मनुष्यों के, उनमें कौन सा मुकर्रर रथ है? जैसे परमानेंट शरीर रूपी रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं संगम में, है? कैसे पहचानेंगे? बताया, मैं ज्ञान का, अकूट ज्ञान का भंडार हूं। माम एकम याद करो तो कहता हूं कि मैं अकूट ज्ञान का भंडार हूं। ठीक है, अकूट ज्ञान का भंडार तो थ्योरी है या प्रैक्टिकल भी है? क्या है? गीता ज्ञान देता हूं तो थ्योरी हुई ना। गीता ज्ञान को अमृत कहेंगे? अमृत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं जो गीता ज्ञान देता हूं ब्रह्मा के तन में, उसको मंथन करना पड़े। जैसे भोजन चबाते हैं तो खून बनता है, जितना चबाएंगे उतना जल्दी अच्छा खून बनेगा। ऐसे ही मैं ये जो गीता ज्ञान देता हूं, अकूट ज्ञान का भंडार देता हूं, तो उसको जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे उतना अपना बनेगा। शुद्ध संकल्पों का खून बनेगा और उस शुद्ध संकल्पों के खून को ही सच्चा ज्ञान कहें। अमृत तुल्य तो पक्का निश्चय बुद्धि बनेगी। निश्चय बुद्धि विजय थे। किस बात में विजय थे? ज्ञान के द्वारा भगवान बाप को पहचानने में विजय थे। नंबरवार पहचान होती है ना, कि सब मनुष्यों के एक साथ पहचान हो जाती है। तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के द्वारा मुझ बाप को पहचान कर याद करो कि कौन सी मनुष्य तन में, मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाए रहा हूं।
बाकी ऐसे नहीं है कि गीता ज्ञान का पाठ करने से, क्या सुनने से, और जो गीता सुनी है दूसरों को सुनाने से कोई मेरी पहचान हो जाएगी। पहचान करने के लिए क्या करना पड़े? बोलो। अरे मनन चिंतन मंथन करना पड़े ज्ञान का। बाकी पूजा छोड़ो अभी। क्या भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं ना, वो पूजा करने के कर्मकांडों को छोड़ो। अभी खास इस संगम युग में अभी मुझे पहचान कर याद करो। अभी यही कहते हैं। कैसे कहते हैं? वो तो बिंदु आत्मा है, अजन्मा है। कहते कैसे हैं? शरीर तो है नहीं। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके कहते हैं, और फिर रथ एक थोड़े ही है। जिस भी शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं तो उसका नाम ब्रह्मा देते हैं। ब्रह्मा भी कोई एक नहीं है। कहते हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो जो भी ब्रह्मा है, ब्रह्मा नामधारी, जिसमें चारों मुख इकट्ठे हो जाए तो उसको कहेंगे संपूर्ण ब्रह्मा। पांचों मुख। इसे तो पहचान कर याद करने की बात है। बाकी ज्ञान सुनने की जहां तक बात है, वो तो उस ब्रह्मा के द्वारा सुनाता हूं जिस ब्रह्मा से सारी सृष्टि ब्राह्मण बनती है। क्या सारी सृष्टि ब्राह्मण बनेगी तो मुक्ति होगी। ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति भी नहीं होगी। तो जिस ब्रह्मा के द्वारा सारी सृष्टि को गीता ज्ञान मिलता है, क्या कि मैं आत्मा, मैं शरीर देहधारी आत्मा हूं, देह नहीं हूं। और मैं आत्मा इस सत्य रूपी रंगमंच पर कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 84 के चक्र में आती हूं। तो यही कहते हैं कि हमको ब्रह्मा के तन में याद करो। क्या अब सवाल है कौन से ब्रह्मा के तन में याद करें? तो ये भी पहचान की बात है ना, है? ब्रह्मा के जो मुख हैं वो सभी मुख एक दिशा की ओर हैं। क्या है? चारों दिशाओं की ओर है। उत्तर दिशा श्रेष्ठ मानी जाती है देवात्माओं की, दक्षिण दिशा राक्षसी आत्माओं की मानी जाती है, क्योंकि दक्षिणी देश है अरब देश मुसलमानों के, अफ्रीका मुसलमानों का, इस्लामियों का। वो तो बड़े अत्याचार करते हैं भारत के ऊपर। क्या लगातार आक्रमण करते रहते हैं, हिंसा करते हैं। तो असुर हुए या देवता हुए? असुर हुए। तो दक्षिण दिशा हो गई असुरों की। अब रही पूर्व और पश्चिम। तो पूर्व की दिशा से सूर्य उदय होता है। स्थूल सूर्य भी उदय होता है। और जो ज्ञान सूर्य है आत्मा, जो सूर्य सदैव डिटैच रहता है। क्या
धरणी से भी, सागर से भी, पर्वतों से भी, नदियों से भी, पोखरों से भी, किसी से अटैचमेंट में नहीं आता। जैसे स्थूल सूर्य है वैसे ही ज्ञान सूर्य, चैतन्य आत्मा। काम के आधार पर नाम पड़ता है शिव। क्या? वो सदैव कल्याण का कार्य करता है। सृष्टि में आकर कोई भी अकल्याण का कार्य नहीं करता है। तो वो इस सृष्टि पर आता है, ब्रह्मा नामधारियों के नंबरवार तन में प्रवेश करता है। तो ब्रह्मा का जो मुख पंचमुखी ब्रह्मा कहा जाता है, तो सबसे श्रेष्ठ मुख कौन सा हुआ है? जो ऊपर की ओर दिखाते हैं। क्या? बुद्धि ऊपर की ओर। तो जरूर बुद्धि रूपी सर ऊपर की ओर, तो लात इस दुनिया की ओर, नीचे की ओर। ऐसी आत्मा ही परम ब्रह्म कही जाती है। फिर नंबरवार हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बनते हैं वो विष्णु बनते हैं। क्या? अब जैसा जो पुरुषार्थ करे, तो विष्णु की भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। दाईं ओर की भुजाएं, बाईं ओर की भुजाएं, उनमें भी 2 प्रकार की, कोई ऊपर की भुजाएं, कोई नीचे की भुजाएं। तो बताया ब्रह्मा के तन से माम एकम याद करो। चलो तुम्हारी आत्मा में जैसा रिकॉर्ड भरा हुआ हो, अव्वल नंबर ब्रह्मा का बच्चा, 2वें नंबर ब्रह्मा का बच्चा, 3रे नंबर ब्रह्मा का बच्चा, 4थे नंबर ब्रह्मा का बच्चा, 5वें नंबर का ब्रह्मा का बच्चा। रिकॉर्ड भरा हुआ है ना आत्मा में, अनेक जन्मों का या एक जन्म का। तो उस रिकॉर्ड के अनुसार माम एकम याद करो। माना जिस किसी भी ब्रह्मा के तन में याद करो, तो एक स्वरूप को याद करो, तो क्या होगा? तुम अपने धर्म में ऊंच पद पाओगे। क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं। क्या? फर्स्ट क्लास स्थापना हो, सेकंड क्लास स्थापना हो, थर्ड क्लास स्थापना हो, फोर्थ क्लास हो, फिफ्थ क्लास हो। क्या? तो दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं। किसकी? स्वर्ग की। स्वर्ग माना जीवन में रहते सुख भोगने, चाहे एक जन्म का सुख भोगने वाली आत्मा हो, चाहे अनेक जन्म, ये तो अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, लेकिन शर्त क्या बताई? एक को याद करना है या बहुतों को याद करना है? एक में बुद्धि एकाग्र अव्यभिचारी रूप से करना है। तो जैसी स्थापना होती है वैसे सुखों को प्राप्त करते हैं, और शंकर द्वारा नरक का विनाश करते हैं। क्या? क्योंकि
जो जो आत्माएं सत्य रूपी रंगमंच पर पहले पहले आती हैं सोल वर्ल्ड से, आत्मलोक से, तो वो आत्माएं पहले पहले जरूर स्वर्ग का अनुभव करती है, जीवन मुक्ति का अनुभव करती है, माने जीवन में रहते रहते सुख अनुभव करती है। चाहे वो स्वर्ग के देवताएं हों, चाहे वो नरक में आने वाली आत्माएं धर्म पिता हों या उनके फॉलोअर्स की हों, जब भी पहले पहले आकर के जन्म लेंगी, कोई भी मनुष्य के तन में प्रवेश करेंगी, क्योंकि आत्मलोक से जो आत्मा आएगी वो तो सात्विक होगी या रजो प्रधान तमो प्रधान होगी। सात्विक आत्मा आती है तो दुख तो भोग न सके, इसलिए गर्भ में तो जन्म ले नहीं सकती, चाहे वो धर्म पिताओं की आत्माएं हों, चाहे उनके फॉलोअर्स की आत्माएं। तो पहले पहले जब जन्म लेती है तो गर्भ से जन्म न लेकर कोई मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है। सवाल होता कौन से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है? क्या प्रवेश करने वाली आत्मा, जो प्रवेश करती है वो माता में ही प्रवेश करेगी ना, है माता का आधार बनाएगी ना। सृष्टि रचने के लिए क्या किया जाता है? कोई माता को निमित्त आधार बनाया जाता है ना। तो कोई भी आत्मा हो, सुप्रीम सोल ही क्यों न हो, कोई भी ऊंचे से ऊंचा या नंबरवार देवता ही क्यों न हो, या कोई भी इस द्वैतवादी द्वापर युग की दैत्य आत्मा हो, मनुष्य आत्मा हो, वो जब भी पहले जन्म में उतरेगी आत्मलोक से, सोल वर्ल्ड से, अर्श से, तो किसमें आएगी? माता में। अब माता कहां से आई? भारत ही मातृ देश है क्या? दुनिया में एक भारत ही है जो मातृ देश है। मातृ देश माने माता का काम करने वाली आत्माएं यहां हैं। कहां? भारत में। तो भारतवासी माताओं ने द्वैतवादी द्वापर युग जब शुरू होता है तो ऊपर से आने वाली धर्म पिताओं की आत्माएं, उनके फॉलोअर्स की आत्माएं नंबरवार उन देवताओं में प्रवेश करती है और उन शरीरों के द्वारा सुख भोगती हैं, दुख नहीं भोगती। जैसे क्राइस्ट किसमें आया? जीसस में आया। तो सूली का दुख किसने भोगा? दो आत्माएं हो गई ना एक शरीर में। एक तो भारत में पैराडाइज बना था, हेवन बना था हेवनली गॉड फादर के द्वारा, तो उस हेवन से जन्म लेती हुई आई तो कमजोर हो गई हो ना। जन्म जन्मांतर सुख भोग करके, इंद्रियों का सुख भोगने से आत्मा में कमजोरी आती है ना। तो वो कमजोर बनी हुई आत्माएं ही माता के रूप में पार्ट बजाती है। उनमें धर्म पिताएं या उनके फॉलोअर्स प्रवेश करते हैं और सुख भोगते हैं। क्या दुख कौन भोगता है? अरे कौन सुख भोगता है, कौन दुख भोगता है? नंबरवार तो होंगे ना। तो बाप कहते हैं पुरुष सा दुर्योधन दुशासन होते हैं। क्या वो अपना सुख भोगना बंद नहीं कर सकते, चाहे किसी को दुख हो चाहे ना हो। तो वो आत्माएं
क्राइस्ट जैसी आत्माएं या कोई भी धर्म पिता उसके फॉलोअर्स की आत्माएं जिस किसी भी भारतवासी आत्मा में प्रवेश करती हैं तो अपना सुख देखती हैं। जिसमें प्रवेश करती हैं उसको क्या दुख होता है। धर्मपिता की आत्मा आएगी तो धर्म का धक्का खाएगी ना, तो वो नहीं धक्का खाती। धक्का खाने वाला शरीरधारी या प्रवेश करने वाली आत्मा, शरीरधारी आत्मा, तो वो धर्म के धक्के खाती है। उनके फॉलोअर्स भी उसके साथ धक्के खाते हैं, दुखी होते हैं। और वो आत्माएं कौन जो प्रवेश करती हैं, वो जैसे पुरुष हो गई। पुरुष ही तो बीज डालता है ना, तो वो अपने प्रकार का ज्ञान का बीज डालती है। अब ईश्वरी ज्ञान का बीज थोड़ी डालेंगे, ईश्वर तो सबसे ऊंचा, सारी दुनिया के आज मध्य अंत का ज्ञान जानता है। वो तो आती ही बीच में है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो इस सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान उनकी बुद्धि में थोड़ा ही हो सकता है। तो वो ज्ञान का बीज डालती हैं और सुख भोगती है। तो बताया कि फिर ऐसी आत्मा कौन है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, क्या जो पुरुष के रूप में, पुरुष जानते क्या हुआ, पुरु माने शरीर और श माने शयन करने वाला, शरीर रूपी रथ में आकर के आराम करे, दुख का अनुभव न करे। जैसे परम पदधारी कहा जाता है विष्णु, क्या सर्पों की सैया पर पड़ा हुआ है, सर्प सर्पिणियों की सैया पर, और बड़े आराम महसूस करता है। तो ऐसी स्टेज बनाई होगी ना आत्मा की, है? तो बताया कि ऐसी आत्माओं के बीच जो इस तरह का पार्ट बजाने वाली हैं, विष्णु जैसा, अव्वल नंबर कोई आत्मा होगी सृष्टि रूपी रंगमंच पर कि नहीं? कौन होगी? है बताया जो ब्रह्मा सो विष्णु। तो ब्रह्मा की चार भुजाएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, चार मुख भी स्पष्ट दिखाई देते हैं, पांचवा मुख तो दिखाई नहीं देता, किसी की नजर नहीं जाती। तो वास्तव में बात यह है कि विष्णु की भुजाएं जो काम करती हैं पालना का, वो भुजाएं तो जड़ होती हैं। उन जड़ भुजाओं को चलाने वाला कोई चैतन्य आत्मा होना चाहिए ना। वो ऊपर होगी या नीचे होगी? ऊपर। तो वो ही आत्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य आत्माओं के बीच में मनुष्यों का बीज रूप बाप है। क्या उस बीज में सबसे जास्ती शक्ति भोगने की भी ताकत है और सबसे जास्ती दुख भोगने की भी ताकत है। अल्लाह अव्वल दीन कहते हैं ना, तो अल्लाह आकर क्या करते हैं? ऊंचते ऊंच पार्ट बजाते हैं तो अल्लाह कहा जाता है। और जिस तन के द्वारा ऊंचते ऊंच पार्ट बजाते हैं तो स्थापना में भी ऊंचते ऊंच, पालना में भी ऊंचते ऊंच, और फिर विनाश में भी। जितना वो आत्मा विनाश कर सकती है आसुरी दुनिया का, पापों का, दुखदाइयों का, इतना कोई भी विनाश नहीं कर सकता। ये तो सब जानते हैं कि धर्म पिता स्थापना करते हैं अपने धर्म की, पालना भी करते हैं, लेकिन विनाश कोई नहीं करता। पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों की विधि विधान का। तो एक ही धर्म पिता है जिसे अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है।
वो इस सृष्टि पर जिस मुकर्रर रथ में आता है उसके द्वारा वो काम कराता है जो दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। क्या? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि स्थापना और पालना होती है पवित्रता से। क्या? घर परिवार की धरित्री माता पवित्र होगी, सधवा होगी तो अच्छे से पालना करेगी, और वैश्या होगी तो परिवार बिखर जाएगा, दुखी होकर के या सुधर जाएगा। कहते भी हैं घर की धरित्री अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरित्री अगर गंदी है, व्यभिचारिणी वैश्या है, तो घर नरक बन जाए। तो स्पष्ट हो जाता है कि किसके द्वारा विनाश करते हैं? किसके द्वारा विनाश करते हैं? कहते हैं माता को माता न भवति। क्या? माता को माता बनती है? नहीं बनती। अच्छा, देवदेव महादेव सीरियल देखा है? देख लो, जो काम शंकर जी नहीं करते असुरों का विनाश करने का, उन असुरों का विनाश कौन करती है? वो ही माता करती है। तो माता जब विकराल रूप धारण करती है तो जो काम कोई नहीं कर पाता है वो काम माता करके दिखाती है। तो सुप्रीम सोल जिस तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, वो रथधारी आत्मा ही तीनों मूर्तियों के अव्वल नंबर काम करती है। क्या? अव्वल नंबर ब्रह्मा तो गाई जाती है परम ब्रह्म। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। ये तीन मूर्तियां सबसे ऊंचे पाटधारी कही जाती है, परंतु उनमें सबसे ऊंचा पार्ट कौन बजाने वाली आत्मा काम करती है ये किसी को पता नहीं। कह देते हैं त्रिमूर्ति शिव। अरे, जिस शिव की खुद ही मूर्ति नहीं है उसको त्रिमूर्ति शिव कहां से कह देंगे? तो किसको कहा जाता है? वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसके द्वारा त्रिमूर्ति का पार्ट बजाता है। तो कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शिव के साथ एक ही आत्मा है मनुष्य सृष्टि की, जिसके पार्ट का नाम है शंकर, अर्थात संकरण है पार्ट का। एक पार्ट बजाने वाली नहीं है। क्या? उसमें जो आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं उस शरीर रूपी रथ में, वो तीन प्रकार की आत्माएं, और फिर त्रिमूर्ति शिव भी कहा जाता है। तो वही आत्मा निमित्त बनती है जो संसार में कोई भी काम नहीं कर पाता है विनाश का, संपूर्ण टोटल सृष्टि का, पाप की दुनिया का विनाश नहीं कर पाता है। वो काम किसके द्वारा? शंकर के द्वारा होता है। अभी बताया विनाश कैसे होता है, स्थापना कैसे होती है? विनाश होता है अपवित्रता से, विविचार से, और स्थापना होती है पवित्रता से। जैसे बताया ना, घर की धरित्री अच्छी हो तो घर परिवार की पालना स्थापना अच्छी होती है। तो सवाल पैदा होता है कि शिव बाप किस में आता है? शिव बाप तो परम पुरुष। क्या?
शरीर रूपी पुर में शयन करने वाला ऐसी परमात्मा कौन सी है जिससे जास्ती आनंद पूर्वक शयन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा नहीं हो सकती। कौन है? शिव। कैसे? पतित दुनिया में आती है, पतितम कांटे के शरीर में प्रवेश करती है, फिर भी डिटैच होके पार्ट बजाती है। इसलिए वो ही परम पुरुष है। बाकी सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी आत्माएं हैं वो नंबरवार। तो 2 नंबर की कौन हुई है? 2 नंबर का वही आत्मा हुई जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करके पहले पहले नाम देते हैं ब्रह्मा। उस पुरुष को सभी धर्मों में मान्यता प्राप्त है। आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ। उसमें प्रवेश करके काम निकालने के लिए नाम देती है ब्रह्मा। तो वही परम ब्रह्म हो गया जिसमें पहले पहले प्रवेश किया। तो दुनिया की बड़े से बड़ी माता का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा हुई है? कौन हुई? परम ब्रह्म। ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा। अब परम ब्रह्म है, ऊंचे ते ऊंची माता है, तो अव्वल नंबर पार्वती हुई या नहीं हुई? अरे किसको पार लगाएगी? किसको पार लगाएगी? 500-700 करोड़ को पार लगाएगी। अच्छा, पहले तो शिव सुप्रीम सोल इस दुनिया से छूटे, मुक्त हो जाए। जो बोलता है मुझे पतित तन में आना पड़ता है, पतित शरीर में आना पड़ता है, बंदरों के बीच में आना पड़ता है माने मजबूरी है, मजबूरी से पार्ट बजाता है, तो भागना चाहता है ना। तो कैसे मुक्ति मिले? कब तक मुक्ति मिलेगी? तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक कि वो अव्वल नंबर पार्वती कहो, अव्वल नंबर भारत माता कहो। कौन? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप आदम। वो आत्मा जब तक संपन्न पुरुषार्थ न कर ले, आत्मिक स्टेज का क्या? निरंतर आत्मिक स्टेज। जैसे शिव की आत्मिक स्टेज निरंतर है, शिव समान जब तक न बन जाए तब तक जो सुप्रीम सोल शिव है उसको इस पतित दुनिया से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो पार लगाने वाला कौन हुआ? निमित्त है। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया वो ही हो गई अव्वल नंबर पार्वतिया। इसीलिए मुरली में बोल दिया कि इस दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। कोई ऐसी चीज नहीं, माने जितने भी नाम हैं वो सब तेरे ऊपर पहले लागू होंगे। क्योंकि जो षष्ठी रूपी वृक्ष है उस वृक्ष में जितने भी गुण हैं, अवगुण हैं, पत्तों में, टहनियों में, तनों में, डालियों में, फूलों में, फलों में, जितने भी गुण अवगुण हैं वो सारे के सारे गुण अवगुण उस वृक्ष के बीज में होते हैं। क्या? तो वो बीज है मनुष्य सृष्टि का बीज, जिसके गुण और अवगुण
सारी मनुष्य सृष्टि में जाते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र में जाते हैं। तो वो हुआ अव्वल नंबर का माता का पार्टधारी, जो माता इस दुनिया के असुरों को खत्म करने वाली, पापी दुनिया का ध्वंस करने वाली, जो विकराल रूप धारण करती है। तो दिखाया कि शंकर द्वारा नरक का विनाश। अभी बताया ना, विनाश कैसे होता है? अपवित्रता से। अपवित्र तो द्वापर युग से सभी मनुष्य मात्र होते हैं, है? भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करते हैं दुख देने का, तो पतित तो हुए ना, है? और पतित तो देवता नहीं होते, देवताएं नीचे नहीं गिरते। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला कैसे बन गए, द्वापर में 8 कला कैसे बन गए? गिरे नीचे तभी बने ना। तो पतित तो सब बनते हैं? इसलिए बोला बल पतित बनना है। इस सृष्टि में हर मनुष्य आत्मा को पतित तो बनना है, नीचे तो गिरना है, चाहे देव आत्मा हो, चाहे मनुष्य आत्मा हो, चाहे दैत्य आत्मा राक्षसी हो, पतित तो बनना ही है। परंतु एक के साथ पतित बने, अनेकों के साथ पतित बनना बेकायदे। तो उस नियम को तोड़ने वाला भी कोई होना चाहिए नंबरवार कि नहीं? हा? अरे ज्यादा पतित कैसे बनते हैं? विचार से। अनेकों के साथ पतित बनना, क्योंकि एक के साथ पतित बनते हैं तो उतना दुख नहीं हो सकता दुनिया में। द्वैतवादी द्वापर युग से जब 2-2 पत्नियां रखते हैं, 4-4 रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, राजाओं ने 400-500 पत्नियां भी रखी, तो दुनिया का दुख बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि पराई स्त्री और पर पुरुष के साथ संग करना, इंद्रियों का सुख लेना, ये सबसे बड़ी दुखदाई चीज है। इससे जास्ती दुख और कुछ होता नहीं है। तो बताया कि ये व्यभिचारी वृत्ति 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा रूपी बच्चों में उतनी नहीं हो सकती जितना उनके बाप, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, उसमें वो वृत्ति भी सबसे जास्ती हो जाती है। क्या की वृत्ति? व्यभिचार की वृत्ति। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं शंकर ने विष पिया, सारे देवताएं, सारे असुर घबरा गए। क्या? वो व्यभिचार का विष, सब घबराने लगे, कैसे इससे पीछा छूटे। क्योंकि जितना व्यभिचार बढ़ता है उतनी उतनी बदबू में बढ़ती है, और बिना व्यभिचार के रह भी नहीं सकते। क्या? जैसे नाली का कीड़ा है? नाली में बदबू निकलती है, नाली में कीड़े बजबजाते रहते हैं। कीड़ों को बाहर निकाल करके साफ सुथरी जगह में धूप में रख दो, बिल मिला के खत्म हो जाएगा, या तो सरक के फिर नाली में पहुंच जाएगा। तो ऐसी हालत हो जाती है इस नरक की, रव नरक बन जाती है ये दुनिया। तो ऐसी नरक की दुनिया में क्या, उस नरक जिसे कहा जाता है नर का माने करने वाला, नर माने मनुष्य,
मनुष्य क्या करने वाला है? नरक बनाने वाला है इस दुनिया में। उन मनुष्यों में अव्वल नंबर कौन हो? वही मनुष्य सृष्टि का बीज, क्या? जिसका नाम पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद शंकर के रूप में शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो उस शंकर के द्वारा नरक की दुनिया का विनाश करते हैं। मीडिया कौन बनता है? शंकर। क्यों? उसको मीडिया क्यों बनाया इतने हत्यारे आदमी को? क्योंकि भगवान आकर के जिस हेवन की दुनिया स्थापन करते हैं, देवताओं की दुनिया, डीटीज दुनिया स्थापन करते हैं, उस दुनिया का सुख का संचालन तभी हो सकता है जब पाप की दुनिया खलास हो जाए। क्या? पापियों की दुनिया ध्वंस हो जाए। पापी खलास हुए नहीं और थोड़ी सी देवात्माएं तैयार हो गई, तो वो पापी, वो दैत्य, वो राक्षस उन श्रेष्ठ आत्माओं को जिंदा रहने देंगे? है? ताकत किसमें ज्यादा होती है? देव आत्माओं में या दानव आत्माओं में? दैत्यों में, राक्षसों में ज्यादा ताकत होती है। राक्षसों में ज्यादा ताकत होती है, वो पहले पैदा होते हैं। क्या बड़े बच्चे में ज्यादा ताकत होगी पहले पैदा होने वाले या बाद में पैदा होने वालों में? है? बड़े बच्चे। तो सबसे बड़ा बच्चा कौन? तेरा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, वो सबसे बड़ा बच्चा, तो सबसे बड़ा राक्षस। इसलिए मुरली में बोला जो राम है, राम बनता है वही रावण बनता है। क्या? राम माने सात्विक सतो प्रधान, वो दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो से गुजरती है, तमो प्रधान बनती है। तो ऐसे ही राम है सतो प्रधान सृष्टि के आदि में, और सृष्टि के अंत में है तमो प्रधान। ऐसे कृष्ण है सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण सृष्टि के आदि में, और अंत में जाकर के कृष्ण ही कंस बनता है। तो देखो दुनिया की हर चीज का हिसाब ऐसा ही है, पहले श्रेष्ठ और सृष्टि के अंत में निष्कृष्ट। तो बताया स्थापना और विनाश, तो दो चीज की होगी ना, है कि एक ही टाइम पर एक ही चीज की स्थापना, उसी का विनाश होगा। देवताई दुनिया में देवताई आत्माओं की स्थापना की है, तो उन्हीं का विनाश कर देंगे? नहीं, इसकी स्थापना करेंगे, उसकी पालना करेंगे स्वर्ग में, और फिर जो बचेंगे, जो श्रेष्ठ देवताएं नहीं बनेंगे, उनका विनाश होगा। तो दो चीजें हो गई ना, हैं? स्थापना करने वाले श्रेष्ठ अलग थोड़े से निकले, और विनाश करने वाले अलग ढेर के ढेर निकलेंगे। तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का स्थापना और विनाश की बात है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया, इनका नाम तो है ना। नाम कब पड़ता है? कुछ काम हुआ हो तो नाम पड़ता है। जैसे नया घर है, सुखदाई होता है, पुराना हो गया तो दुखदाई होता है। तो ये पुरानी दुनिया कलयुग का अंत, और नई दुनिया सतयुग का आदि। तो
पुरानी दुनिया को कहा जाता है नरक। किसने बनाया? नर ने बनाया, मनुष्य ने बनाया। जो अर्जुन नर है वो नरक बनाता है, और वही अर्जुन को भगवान आकर जब ज्ञान देते हैं और ज्ञान को सबसे पहले धारण भी करता है, तो नर से क्या बन जाता है? नारायण बन जाता है। तो काम के आधार पर नाम पड़ते हैं। उसको नरक कहते हैं, है? किसको? उसको नरक कहते हैं। उसको, एक को या ज्यादा उनको, एक को नरक कहते हैं और उनको स्वर्ग कहते हैं। ये इसमें उनको क्यों कर दिया? बहुवचन क्यों कर दिया? है? क्यों कर दिया? उनको स्वर्ग कहते हैं, माना स्वर्ग बनाने वाले कोई दो हैं, एक से नहीं बनता है। क्या कोई सन्यासी चाहे हम घर परिवार को स्वर्ग बनाएंगे, ईंटों में मकान में अकेला रहे, स्वर्ग आ जाएगा? नहीं। इसलिए कहते भी है न ग्रहम गृहमिति उच्यते। ईंटों का मकान घर नहीं कहा जाता है, गृहिणी गृहम उच्यते। घर में घरवाली होगी संभालने वाली तो गृह कहा जाता है। गृहम ही गृहिणीहीनम अरण्य श्रद्धा सम्मतम। जो घर गृहिणी से रहित होता है वो जंगल जैसा हो जाता है। तो इसलिए बताया स्वर्ग एक से नहीं बनता है कि शिव ज्योति बिंदु चाहे कि मैं अकेला स्वर्ग बना लूंगा, बना लेगा? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़े उसे? है माता चाहिए, वो परम पुरुष है ना। तो पुरुष को क्या चाहिए? स्त्री चाहिए। तो वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप आदम में प्रवेश करके उसको नाम देता है काम निकालने के लिए ब्रह्मा, बड़ी अम्मा। तो एक आत्मा हुई या दो आत्मा हुई? है दो आत्मा हुई। तो उनको स्वर्ग कहते हैं, एक की बात नहीं। क्या हेवनली गॉड फादर कहा जाता है तो एक है या ज्यादा है? एक बनाता है। वो एक भी जब डबल बन जाए इसलिए उसको कहा जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। ऐसे भी नहीं कहते शंकर शिव भोलेनाथ, नहीं, छोटे बड़े का सवाल है? इसलिए शिव शंकर दोनों को कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है और उन दो के द्वारा स्वर्ग बनता है और एक के द्वारा। एक मुखिया कौन है जो अकेला ही नरक बना देता है? उससे ज्यादा रौरव नरक रोने वाली दुनिया और कोई बनाता ही नहीं, हाय हाय करने वाली। वो कौन है? एक है या दो है? वो रावण एक मंदोदरी नहीं है साथ में? है रावण के साथ तो मंदोदरी दिखाते हैं। मंदोदरी माने मंद बुद्ध रूपी पेट वाली है। तो वो मंदोदरी कौन है? वो मंदोदरी है धरणी, जगदम्बा जिसे कहा जाता है। वो जगदम्बा ही तमोप्रधान बनती है तो सारी सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं ब्राह्मण बनती हैं उन सब के ऊपर कंट्रोल करती है। कैसा कंट्रोल? स्वर्ग जैसा नहीं। इस दुनिया में हाय हाय तौबा तौबा क्या लगा पड़ा
है 500 करोड़ की दुनिया, लेकिन जो सिख लोगों में गायन है, राज करेगा खालसा, वो खालिस आत्मा है। अरे कैसी खालिस आत्मा है, सारी दुनिया हाय हाय करके खत्म होती है। तो खालिस इसलिए है कि वो जिसको याद करती है, वो एक को याद करती है या अनेकों को याद करती है? किस एक को याद करती है? किस एक को याद करती है? सबसे ज्यादा संघ को याद करती है, तो ढेर सारा संघ करती है। शंकर, क्या नाम पड़ता है? शंकर, शंकरण होता है कई आत्माओं का। तो उसको याद करती है, देह को याद करती है या आत्मा को याद करती है? देह को याद करती है, लेकिन एक को याद करती है। इसलिए एक को याद करने के कारण विभिचारी हुई या विचारणी हुई है? अब विभिचारणी हुई। इसलिए अब विभिचार की शक्ति से वो इस देहधारियों की दुनिया में जितने भी देहधारी मनुष्य मात्र है, सबको कंट्रोल कर लेती है। चाहे वो सूक्ष्म शरीरधारी हो और चाहे वो स्थूल शरीरधारी हो, सारी दुनिया को कंट्रोल करती है। इसलिए कहा जाता है राज करेगा खालसा। खालिस है माने उसकी स्मृति जो है, खालिस माने पवित्र है, विभिचारी स्मृति नहीं है। भले शिव को नहीं याद करती है, शिव सुप्रीम सोल को नहीं याद करती है, लेकिन शिव सुप्रीम सोल तो उसी देहधारी में प्रवेश है जिसको वो याद करती है? तो भले जाने या अनजाने एक का संग किया बुद्धि से या दो का संग किया? दो का संग किया। तो बताया, तो फिर तो क्या जगदम्बा को कहीं नरक स्थापन करने वाला? नहीं, क्योंकि वो तो एक को याद करती है, अब विचार नहीं है। तो फिर नरक बनाने वाला कौन है? नरक का विनाश करने वाला कौन है? वो नरक बनाने वाला एक कौन है? जगदम्बा तो साबित नहीं, वो तो माता है। माता रावण, रावयते लोकानिति रावण, जो लोगों को रुलाता है वो तो कई एक है। सबसे जास्ती रुलाने वाला है विनाश के टाइम में वो आत्मा जो रावण संप्रदाय के बड़े ते बड़े हुजूम इस दुनिया में जो फैले हुए हैं, विधर्मी और विदेशी, उन सब का विनाश कराए। वो एक आत्मा है। उसी एक आत्मा ने द्वैतवादी दुनिया में नरक बनाना शुरू किया था। क्या? कैसी? मुसलमानों में जो कथा प्रसिद्ध है कि आदम ने क्या किया? आदम ने क्या किया? गंदुम फल खाया तो उसे नरक में ढकेल दिया गया। तो वही निमित्त बनता है। देखो, स्वर्ग का रचयिता और नरक का रचयिता, ये अंतर हो गया। स्वर्ग के रचयिता कम से कम दो, और नरक का रचयिता और उसका विनाश करने वाला एक। ओम। लेकिन यहां नरक का रचयिता एक को नहीं बताया,
क्या क्या बताया? विनाश करने वाला है। जिसको विनाश करता है वो एक या दो? विनाश करने वाला एक और नई दुनिया बनाने वाले कम से कम दो। ओम